जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का ये वीडियो है 2024-25 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं उन 5 चीज़ों की डिस्कशन करूंगा जो आप अगर पूरे साल फॉलो करते हो तो आपको निश्चित ही सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। ये रूल मैंने खुद ने फॉलो किया हुआ है और 2020 में यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हो चुका हूँ अपने पहले अटेम्प्ट में, और मैंने लगातार यूपीएससी के 3 इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं ये रूल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बहुत सारे टॉपरों को देखता हूँ, यूपीएससी हिंदी लगभग 2-3 साल से कोचिंग फील्ड में आ चुकी है। हम लोग टॉपर्स को भी देखते हैं, टॉपर से बातचीत भी करते हैं, उनमें भी ये 5 रूल लगभग थोड़ा कम या अधिक लगभग कॉमन दिखते हैं और सब इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने सोचा इसी बात पे आपसे डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहला दोस्तों जो रूल है, किसी भी चीज़ के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कारण क्या है। तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं या आप पीसीएस बनना चाहते हैं तो कारण क्या है। क्या आप केवल एक सरकारी नौकरी के लिए आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं? अगर ये है तो आप अपनी तैयारी को साल 2 साल लगातार कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये धैर्य का एग्जाम है। उस कारण को खोज निकालिए कि रियल कारण क्या है जिसके लिए आप जिसने आपको प्रेरित किया कि आपको आईएएस पीसीएस बनना है। सामान्यतः इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे 2 बार इंटरव्यू में लगातार आईएएस में ये प्रश्न पूछे गए, क्यों आना है सिविल सर्विसेज में, क्यों आना है। तो आप समझिएगा, मेरे पास उसका बहुत बढ़िया कारण नहीं था, बहुत अच्छे से मैं कारण नहीं बता पाया, तो मेरे नंबर इंटरव्यू में कम है। ये बात समझिएगा। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्यों बनना चाहते हैं आईएएस या पीसीएस। आपको ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आपके घर की कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के आप आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, या फिर क्या आपने कुछ समाज में देखा है, समाज में आप कुछ ग्रेजुअल चेंज लाना चाहते हैं, या फिर क्या आप अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए, नाम कमाने के लिए ही केवल आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं। उस चीज को फाइंड आउट करिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्यों ऐसा बनना चाहते हैं। अननोन नाम से बताइए, कोई आपको जानेगा भी नहीं, और आपके व्यू भी पता चलेंगे कि रियल में क्या बात है। हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो आईएएस पीसीएस क्यों बनना चाहती है। फिर दोस्तों जो रूल नंबर 2 है वो बहुत ज्यादा ये भी महत्वपूर्ण है। लगभग 5 ही रूल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेकेंड रूल है रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। ध्यान रखिएगा, निरंतरता का नियम। आपको जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक निरंतर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, जैसे मैं अगर आपसे कहूं तुम कितने घंटे पढ़ लेते हो, बहुत सारे लोगों से मैं फोन में बात करता हूं मेंटरशिप और गाइडेंस के कारण। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों से बात करता हूं तो मैं पूछता हूं कि कितने देर आप पढ़ाई करते हैं, तो लोग ये बताते हैं सर 15-16 घंटे, सर 18-18 घंटे हम बैठे रह जाते हैं, पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, 15-16 घंटे रेगुलर पढ़ाई कर पाना इम्पॉसिबल है। अगर मैं कहूं कि ठीक है 2 दिन पढ़ लो, 1 दिन पढ़ लो, 1 हफ्ते पढ़ लो, तो कोई बहुत महापुरुष व्यक्ति होगा वो 1 हफ्ते तक 15-16 घंटे लगातार पढ़ाई कर लेगा। लेकिन जब बात आती है कि आपको पूरे साल पढ़ाई करनी है, और पूरे साल ही नहीं, आप जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक फाइनल रिजल्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं जाता, तब तक आपको तैयारी करनी है। क्यों भाई, इंटरव्यू भी 2 गुने लोग देते हैं। यूपीएससी का इंटरव्यू 2 गुने लोग देते हैं। तो सपोज मान लो 1000 सीट है तो लगभग 2200 लोगों को इंटरव्यू कॉलिंग आती है। तो सीधी बात है यार, 1000 लोग का ही नाम लिस्ट में रहेगा, वो 1200 लोग जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, समझ रहे हैं, उनको तो अगले साल देना ही है, प्रिपरेशन करना ही है। यूपी पीसीएस में 3 गुने लोग को बुलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यूपी पीसीएस में 1 ही 2 पोस्ट है जिसके लिए लोग बार बार फाइट करते हैं। जैसे एसडीएम, बहुत ज्यादा 1-2 लोग का मन होता है डिप्टी एसपी के लिए, ज्यादातर लोग की फाइट एसडीएम के लिए ही होती है। तो जब तक आपकी एसडीएम की रैंक नहीं आ जाती है तब तक आपको कंटिन्यूअसली, है ना, पढ़ाई करनी पड़ती है। और ये पढ़ाई दोस्तों 15-16 घंटे संभव नहीं है। तो अपना जो टाइम टेबल बनाइए वो 8 से 10 घंटे का ऐसा बनाइए कि आप पूरे साल उसको पढ़ाई कर पाएं, उसको फॉलो कर पाएं। ऐसा ना रहे कि आप थक रहे हैं, बार बार डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो ये चीज बिल्कुल ना हो, ये बात ध्यान में रखिएगा। तीसरा चीज दोस्तों है जो हमारा सबसे कमजोर पक्ष है, उस पर हमें ध्यान देना है। खास तौर पे हम क्या करते हैं, कई बार एक बहुत आसान से दुश्मन को इग्नोर कर देते हैं। बहुत आसान सा दुश्मन है, उसको हम इग्नोर करके चलते हैं। हमको लगता है नहीं यार, हम सबसे बड़ा दुश्मन है, पहले उस पर लड़ाई करें, उससे जीतें। जो छोटे छोटे सैनिक हैं उसको क्यों फोकस करें। जैसे मैं चेस खेलता हूँ, चेस में कई बार क्या करता हूँ, मैं गलती कर देता हूँ। तो जो पॉन होती है, पॉन का मतलब जो सैनिक होता है, कई बार उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। फोकस करते हैं क्वीन पे, फोकस करते हैं रूक पे, है ना, और पता चलता है सैनिक ही लास्ट में जन्म ले लेता है और बन जाता है ना, बन जाता है क्वीन। तो ये बात समझिएगा, यही हालत हो जाती है हमारे साथ सीसेट में। हम क्या करते हैं, पूरे साल सीसेट को इग्नोर करके चलते हैं। जैसे आपको 2024 में एग्जाम देना है तो आप खुद देखिएगा, आप जनवरी-फरवरी 2024 से पहले आप सीसेट कभी उठा के नहीं देखोगे। अभी मुझे फोन आता है, पूछते सर 15 दिन में क्या करें सर, सीसेट अब तक कुछ नहीं किया और सर सीसेट में नंबर भी नहीं आ रहे। तो मैं ये कहूंगा, ये दुश्मन बहुत ही आसान दुश्मन है। थोड़ी सी मेहनत पे इस पे आराम से आप कैप्चर कर सकते हैं और इसको
जाने मत दीजिए, इसको कर लीजिए। तो सीसैट में फेल कतई नहीं होना है, तभी तो आप है ना अगले स्टेज पे जा पाओगे। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण रूल है। चौथा जो रूल है वो है हैप्पी पढ़ाई का रूल। हैप्पी पढ़ाई का रूल का मतलब ये, पढ़ाई को अगर आप बर्डन की तरह ले लोगे, जैसा कि मैं बार बार वीडियोस में बोलता हूं, अगर आप पढ़ाई को बर्डन की तरह ले लोगे तो आप मुश्किल से 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना उस बर्डन को झेल पाओगे। और अगर आप पढ़ाई को एंजॉय करोगे तो ठीक है, अगर आप पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक ही गए, नहीं हुआ सिलेक्शन, तो भी आप उसको एंजॉय करके, उसको एक सीख लेते हुए आप अगले अटेम्प्ट की भी तैयारी प्रॉपर कर पाओगे। आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आपको प्रेशर नहीं फील आएगा, और आप आराम से निश्चित ही आज नहीं तो कल सेलेक्ट हो जाओगे। हैप्पी पढ़ाई का रूल, इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है, इसी हैप्पी पढ़ाई में अपने आप को कभी कभार ब्रेक भी देना है। जैसे अगर आपका 1 साल का टारगेट है, ठीक है, अगर आपको मान लो आपको 1 साल में आईएएस या पीसीएस बनना है, आपने टारगेट रखा है, तो आप क्या करिए, उन पूरे टारगेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बटाइए। ये मत सोचिए आज ही कि मुझे लास्ट दिन, अभी तो एग्जाम मेरा डेट ही नहीं आई है, मई या जून में होगा, अभी क्यों पढ़ूं, जनवरी से स्टार्ट करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा, परसों से स्टार्ट करूंगा। ये मत सोचिए। आप सोचिए आपको एग्जाम देना है अगर जून में, तो कब तक क्या हो जाना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग। और मैंने प्लानिंग पे एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, मेंटरशिप वाले प्लेलिस्ट में देखिएगा, प्रॉपर प्लानिंग का वीडियो बना रखा है कि अगले महीने आपको क्या पढ़ना चाहिए, उसके अगले महीने आपको क्या पढ़ना चाहिए। अगर आपको मान लो यूपीएससी हिंदी का एनसीईआरटी बैच ज्वाइन करना है, सपोज, जैसे कई लोग हैं हमारे कमेंट करते हैं यहाँ पे, सर एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, तो फाउंडेशन बैच उसको कल क्यों ज्वाइन करना है, परसों क्यों ज्वाइन करना है। अगर आपने मूड बना लिया है कि मुझे आईएएस पीसीएस बनना है, तो तुरंत ज्वाइन कीजिए, उसको करके उसको खत्म कीजिए जल्द से जल्द, है ना। 4 महीने 5 महीने का कोर्स है, एनसीईआरटी बेसिक बहुत जरूरी है, उसको कंप्लीट कीजिए। तो ये टारगेट रखिए दोस्तों। इस तरह से मत कीजिए कि अभी तो एग्जाम बहुत समय है ना, और क्या कहते हैं कभी पढ़ लेंगे, तो वो आपको हैप्पी पढ़ाई नहीं करने देगा, वो आपको बीच बीच में बोर करेगा, बीच बीच में फ्रस्ट्रेट करेगा, और आप पढ़ाई सही से नहीं कर पाओगे। तो हैप्पी पढ़ाई के रूल नंबर 1 में पूरा जो साल का टारगेट है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है, वीकली टारगेट डिसाइड करना है, वीकली के बाद डेली डिसाइड करना है, और इस हिसाब से पूरे टारगेट को कंप्लीट करना है। जो दूसरा रूल है हैप्पी पढ़ाई रूल में ही, वो ये है अपने आप को ब्रेक भी देना है। तो सपोज अभी मान लो, अभी आपका चल रहा है मान लो मई, मैं मान ले रहा हूं अप्रैल खत्म हो गया, ठीक है, तो मान लो आपका मई चल रहा है, तो वीक में 1 दिन अपने आप को फुल डे रेस्ट दीजिए। फुल डे रेस्ट, एक अक्षर पढ़ाई नहीं करना है। जो आपने वीक का 6 दिन का टाइम टेबल बनाया हुआ है उसको फॉलो कीजिए, उसमें कंप्लीट पढ़ाई कीजिए। 1 दिन फुल रेस्ट लीजिए, खुद को रिलैक्स होने दीजिए, रिचार्ज होने दीजिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए पूरे दिन, मूवी मन करे मूवी देखिए, कहीं घूमने जाना है तो घूमने जाइए, और उस दिन को रखिए रिजर्व डे। अगर आपने किसी दिन मान लो पढ़ाई में बीच में मान लो कभी तबीयत खराब हुई, कभी कोई आ गया, कभी कोई चला गया, उसके लिए अगर 1 दिन डिस्टर्ब होता है तो उस दिन उसको कवर कीजिए। तो ये ध्यान में रखिए, ये हैप्पी पढ़ाई का बहुत महत्वपूर्ण रूल है, इसको बहुत जरूरी है। और जो 5वां और अंतिम रूल है वो है अपने आप को शीशे में देखना, यानी शीशे में खुद की तैयारी चेक करना कि क्या आप सही रास्ते पे चल रहे हो कि नहीं। अब शीशे में देख के शीशा क्या ही बताएगा खुद की तैयारी चल रही है कि नहीं सही चल रही है। तो बेस्ट अप्रोच है शीशा, यहां पर आता है टेस्ट सीरीज और टेस्ट पेपर्स। तो अगर आप 2024-25 में दे रहे हैं तो डिले मत कीजिएगा, ये मत इंतजार कीजिएगा कि मैं जनवरी में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगा, अप्रैल में टेस्ट सीरीज दे लूंगा, 1 महीने में तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं, आप अपनी पढ़ाई को बीच बीच में चेक करिए। आपने 1 हफ्ते पढ़ाई की, आप पेड टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करो, आपको नहीं मन है, आपको पैसे खर्च करने की इच्छा नहीं है, तो अभी आजकल मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज फ्री में चलती हैं, फ्री टेस्ट सीरीज दीजिए। यूपीएससी हिंदी का खुद ओपन टेस्ट हम लोग ने बहुत सारे फ्री करा रखे हैं। तो मान लो आपने 1 हफ्ते पॉलिटी पढ़ी, आपने एनसीईआरटी पॉलिटी खत्म की, तो एनसीईआरटी पॉलिटी खत्म करने के बाद उसके क्विज लगाइए, उसको सॉल्व कीजिए, देखिए कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि आप पढ़ते समय कहीं ड्रीमिंग कर रहे थे और आपने बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, केवल किताब खोल के बैठे रहे। तो टेस्ट आपको प्रॉपर बताता है कि आप किस रास्ते पे हो, आपको बार बार वो चेक कराता है ना, किस रास्ते पे हो। और इसी में ये जो टेस्ट वाला रूल है, खुद को शीशे में चेक करने का रूल है, इसमें ही जो लास्ट पॉइंट है मेरा वो ये है कि इंप्रूवमेंट धीरे धीरे करिए। कभी ये मत सोचिए कि सीधे दौड़ना चालू कर देना। भाई किसी का ऑपरेशन हुआ रहता है या कोई छोटा बच्चा होता है, सपोज छोटा बच्चा ही होता है, पैदा हुआ होता है, वो चलना स्टार्ट करता है, तो सीधे मम्मी पापा भगाते नहीं है उसको, ये नहीं कहते हैं कि स्प्रिंट मारो 100 मीटर की, उसको पहले कहते हैं आजा आजा आजा, कूद जा, चल 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 चल। वो 1-2 कदम चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है तो 3 कदम चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है तो अगली बार 10 कदम की कोशिश करता है। आपको भी यही करना है। आपको ये नहीं सोचना कि पहले दिन ही मैं दौड़ने लगूंगा, पहले दिन मैं 16 घंटे पढ़ाई करूंगा, पहले दिन मैं 4 टेस्ट लगा लूंगा। नहीं, इसका प्रोसेस है। पहले दिन 10 क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, 10 क्वेश्चन की क्विज दीजिए, अगले दिन
या एक हफ्ते बाद उसको 20 पे ले जाइए, 25 पे ले जाइए, वो धीरे धीरे आप में सुधार करेगा। ये रूल अगर आप पूरे साल फॉलो करोगे, निश्चित ही आपको कोई IAS PCS बनने से नहीं रोक सकता, ये गारंटेड है प्रॉपर। और मैं आपसे बता दूं दोस्तों, UPSC हिंदी का फाउंडेशन बैच चल रहा है, केवल और केवल 2500 रुपए में आपको NCERT बेसिक प्लस प्री स्पेशल 100 घंटे की क्लास, एडवांस लेवल की क्लास ये करवाई जाएगी। और अगर आप केवल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, आपका बेसिक क्लियर है, तो ध्रुव बैच बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। इसमें 500 क्वेश्चंस के माध्यम से UPSC का सिलेबस और 700 क्वेश्चंस के माध्यम से UP PCS का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन किया जा रहा है। लेकिन ये बैच तभी है ध्रुव बैच आपके लिए अगर आपने बेसिक पढ़ रखी है। तो बेसिक नहीं पढ़ रखी है तो ध्रुव और NCERT दोनों कर लीजिए, प्री मेंस कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना उसके बाद रह जाएगा। और ये बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप 9519780078 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नए गाइडेंस वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।